हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आपके अपने इस चैनल डीपी क्लासेस आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग मैथमेटिक्स में ही चल रहे हैं। मैथमेटिक्स में आज मैं 9th क्लास का आपका चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। 9th का बेसिक में उसमें कुछ एक थ्योरम्स है, उसी पे बेस्ड पूरा चैप्टर है। चैप्टर का नेम क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। तो पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। नहीं पता है तो वीडियोस में चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और शॉर्ट्स भी मैंने बना रखे हैं पैरेललोग्राम के। फिर ट्राइंगल्स, कितने टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं, ट्राइंगल क्या होता है, कैसे क्या, ये सारी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी वीडियो में, वो देख लीजिएगा। आज जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, इनसे रिलेटेड हम कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला थ्योरम जो है आपकी बुक के अंदर मिलेगा, थ्योरम 9.1 एक्सरसाइज 9 के अंदर 9.1 थ्योरम के अंदर जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या करिए कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। मींस सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में अगर कोई पैरेललोग्राम है तो वो उनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। ये हम प्रूफ करके आपको बताएंगे। जैसे कि एक ये लाइन जा रही है, ठीक है, एक ये लाइन है, थोड़ा सा साइड में ले लें यहाँ, ठीक है। पहले तो मैं इरेज कर देता हूँ इसको। अब लैंग्वेज तो आपको समझ में आ गई ना, सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में। तो गिवन पार्ट में चलिए, सपोज ये एक लाइन है और एक ये पैरेलल, इसके पैरेलल एक ये लाइन है, ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम बनने जा रहा है, समझना। ये दोनों लाइंस के बीच में ये एक पैरेललोग्राम बन गया। एक और समझना, ये लीजिए, ये दो पैरेललोग्राम देख रहे हैं। नेम दे दूं मैं इसका, आपके बुक के अकॉर्डिंग चलूंगा, ए बी सी डी। ये एक पैरेललोग्राम हो गया। दूसरा ई और इसका नाम दो एफ, ई एफ हो गया, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, है तो पैरेलल लाइंस में, ठीक है ना। तो बिटवीन सेम बेस, बेस दोनों का सेम होना चाहिए। देखो यहाँ बेस क्या लिया हमने? डीसी, डीसी बेस सेम है। और एक पैरेललोग्राम बना ए बी सी डी, ठीक है। दूसरा पैरेललोग्राम क्या ले लो? ई एफ सी डी, जिसमें सी डी दोनों का कॉमन बेस हो गया, सी डी कॉमन बेस हो गया। अब चलो जी इसको प्रूफ करें हम। तो अकॉर्डिंग टू फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या है? ए एफ पूरा कंप्लीट, ए एफ पैरेलल टू डी सी। यहां देखिए पैरेललोग्राम बोला था ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एक दूसरा पैरेललोग्राम क्या है? ई एफ सी डी, ऐसे ले लो, ई एफ सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये दोनों पैरेललोग्राम हो गए, ठीक है, गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में आपको चलना है, इन दोनों का एरिया इक्वल करना है। दोनों का एरिया मीन्स एरिया ऑफ ए आर, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, एरिया के लिए ए आर यूज कर रहा हूं, ई एफ सी डी। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। क्लियर? आई होप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप दिमाग में ये लगाने जा रहा हूं, मैं एक ट्राइंगल ए ई डी, एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल बी एफ सी, ये मैं लेने जा रहा हूं, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं प्रूफ कर दूंगा, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन आ जाएगा। इसका एरिया मैं दोनों में ऐड कर दूंगा, क्योंकि इस वाले में भी ये काम आ रहा है और इस वाले में भी काम आ रहा है। बस मुझे मेन काम क्या करना है? इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले इक्वल प्रूफ करना है। तो वही आपके कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ के अंदर हम चलते हैं। प्रूफ में समझिएगा, मैं लेने जा रहा हूं ट्राइंगल ए ई डी, ट्राइंगल ए ई डी, एंड दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं बी एफ सी, ठीक है ना। समझना ध्यान से। सबसे पहले आप लीजिए ए ई डी के अंदर ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है। एंगल डी ए ई, डी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, सी बी एफ। क्यों है भाई? हर चीज के पीछे रीजन होता है। तो रीजन ये है कि भाई ए एफ एंड डी सी क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। डी ए और सी बी ये ट्रांसवर्सल होगी, ये भी पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं? फ्रॉम करस्पॉन्डिंग में कैसे ये होता है, जैसे ये है, ठीक है। उनको कोई भी टू पैरेलल लाइंस है, सपोज ये समझना, जैसे ये पैरेलल लाइन जा रही है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो इस रिलेशन को यूज करते हुए आप देखिएगा डी ए, यहाँ लिखा है हमने डी ए पैरेलल टू, कहाँ है? सी बी,
सी बी एंड ए एफ यहाँ क्या काम कर रहा है, ए एफ इज ट्रांसवर्सल, समझे, ट्रांसवर्सल में इसको कट कर रही है इन दोनों को, देखो ये ध्यान से देखो दोनों पैरेलल है, ठीक है, और ये ए एफ पूरा कट कर रही है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए आपके। आई होप क्लियर। आगे चलो, अब दूसरा एंगल सेम इसी सिचुएशन को यूज करते हुए ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल डी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी, ठीक है, रीजन वही जो ऊपर लिखा वही नीचे भी लिखोगे, सब सेम है, बस ये, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल ही हुए। ओके, अब आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट क्या लें। तीसरा पॉइंट आपको ये लेना है, देखिए ए बी सी एफ, ठीक है, तो ये आपकी साइड कौन सी होगी, कोई भी साइड आप चाहते तो डी एफ भी ले सकते हैं, ए एस, चाहे दोनों में से कोई भी ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही काम में आ रही है। कैसे, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने को गिवन है, क्या गिवन है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, तो हमारा काम तो आसान हो गया। कैसे आसान हो, देखो ए एस कॉन्ग्रुएंसी है हमारे पास, ठीक है, एंगल साइड, तो बिल्कुल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल आपका, ये ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एफ सी, क्राइटेरिया ए एस कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंट होंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, अब पहली बात तो हमें इनके पैरेललोग्राम को हमें कॉन्ग्रुएंट करना था, क्योंकि यहाँ मैंने ट्राइंगल का साइन लगा दिया, जबकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम को हमें कॉन्ग्रुएंट करना था। तो अब क्या, इन दोनों में जैसा कि मैंने बताया था, देखो ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है ना, तो मैं लिखने जा रहा हूँ, दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ ट्राइंगल, इनका पहली बात तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एरिया ऑफ ए ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ सी, ये हो गया। अब एडिंग बोथ साइड, एरिया ऑफ डी सी बी ई या ई बी सी डी लिख लो, तो ए आर ए ई डी तो है ही, प्लस ए आर क्या ले, ई बी सी डी, ए आर ई बी सी डी इज इक्वल टू ए आर ट्राइंगल बी एफ सी ऑलरेडी मौजूद है, और इसमें प्लस करें हम ए आर, एरिया ए आर ई बी सी डी, ई बी सी डी, ठीक है, ये आपने इसमें ऐड किया, तो देखिए ये और ये दोनों समझिएगा ध्यान से भाई, ए ई डी प्लस ई बी सी डी, इन दोनों को जब भी सेम करोगे तो पूरा कंप्लीटली ये वाला पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए आर पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू, सेकेंड में आपने क्या लिया, ये बी एफ सी ये लिया, उसके साथ में ये वाला कॉमन लिया, तो यहाँ देखिए कौन सा पैरेललोग्राम बना, ये वाला पैरेललोग्राम पूरा कंप्लीटली आ गया, ठीक है, इसको हम क्या बोले, ई एफ सी डी, तो ए आर ई एफ सी डी, तो ये दोनों का एरिया इक्वल हुआ या नहीं हुआ, हो गया। यही प्रूफ करना था कि इफ टू पैरेललोग्राम्स आर लाइज ऑन द सेम बेस देखिए सेम डीसी सेम बेस हो गया, सेम बेस है बिटवीन सेम पैरेलल्स, देखो ये पैरेलल लाइंस दोनों है ना, सेम पैरेलल लाइंस, देखो ये दोनों के सेम पैरेलल्स के बीच में अगर लाई कर रहे हैं तो उनका एरिया क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में है, तो उसको हम अगले लेक्चर में लेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसकी वापस प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, कहीं कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा, ठीक है, और अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जिनको इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स है। सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।